श्रोताओं, आज आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के ज़िला चंबा के जनजातीय क्षेत्र भरमौर से विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पे एक महिलाओं का ग्रुप आया है और आज इनका शायद तीसरा दिन है। कल ये अपने अपने गाँव को जाएंगे। तो मेरी इनसे मुलाकात हुई कि चंबा का जो भरमौर एरिया है उसके बारे में आज जो हमारे श्रोता है ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। तो इसी कड़ी में सबसे पहले तो मैं बात करूंगा पुष्पा जी से। सबसे पहले तो आप सबका इस पेज पे स्वागत है, फेसबुक पे पेज पे स्वागत है। नमस्कार सर। और अभी पुष्पा देवी से हम बात कर रहे हैं। तो पुष्पा जी, सबसे पहले तो आप अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिए। नमस्कार, पुष्पा देवी, चंबा डिस्ट्रिक्ट। आपके क्षेत्र का जो राजमाश है या माश है, कुल्थी है, रौंग है, इस तरह की दालें सब वहाँ उगाई जा सकती है। जी सर। मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या आपका जो भरमौर क्षेत्र है वहाँ से लोग बेमौसमी सब्जियों की भी खेती करते हैं? नहीं सर, नहीं कर सकते। सब्जियों की खेती नहीं करते? बेमौसमी नहीं कर सकते सर, वहाँ का वातावरण और पानी की। नहीं, वैसे तो आप जैसे मटर लगाते हैं। जी सर। तो मटर आप नवंबर या दिसंबर में ही लगाने, बाद में नहीं। उसके बाद हल्की बर्फ आ जाएगी मान लिया, और वो जाके अप्रैल मई में, अप्रैल और मई में करते हैं उसका यूज। जब बर्फ पिघलेगी या कि फसल आएगी अप्रैल? नहीं सर, अप्रैल मई में आएगी सर, निकलेंगे मटर। और फसल तो जून में आएगी? मई में आ जाती है, मई में आएगी। सर। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो आपका ऑफ सीजन है ना। जी सर। बेमौसमी तो अपने आप ही हो गया, क्योंकि जो मैदानी क्षेत्रों का जो मटर है वो तो 15 मार्च को खत्म हो जाएगा। जितना भी हमारा मटर है जो 15 मार्च के बाद निकलेगा तो वो बेमौसमी होगा और उसके दाम हमें काफी अच्छे मिलते हैं। तो मटर के साथ साथ लोग और कौन सी सब्जियां लगाते हैं वहाँ? फ्रांसबीन, लहसुन, आलू की। अच्छा, आलू की फसल भी लेते हैं? आलू जैसे सर वो अब हम मार्च में लगा देंगे ना जी, एंड में तो उसको फिर अक्टूबर में निकालेंगे जी। काफी मात्रा में होते हैं सर आलू। मेरे अंदाजे से, क्योंकि मैं एक सब्जी वैज्ञानिक हूँ और जहाँ आपका जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से आप आई हैं, मैं समझता हूँ कि वहाँ आप ये जो बंद गोभी है ये भी काफी लगाते हैं सर, लगाते हैं। इसको आप फरवरी में भी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं या जब भी जैसे मार्च में मौसम ठीक हो गया तो मार्च में पनीरी देनी पड़ेगी आपको। अभी शुरू हो गई है। हाँ, पनीरियाँ अभी देनी शुरू की। पनीरी नहीं सर, अब लगा रहे हैं, लग रहे हैं। अच्छा, पनीरियाँ तैयार हो गई हैं, अप्रैल में लगा देते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करो। जी। बिल्कुल। तो क्या आपने वहाँ मार्च में मटर भी ट्राई करके देखा? नहीं सर, मार्च में नहीं होता, बर्फ होती है सर। थोड़ा सा और हाइट पे चले जाएंगे तो वहाँ तो बर्फ ही है। क्या आपके क्षेत्र में किसी ने हरितगृह भी बनाया है, पॉली हाउस बनाया है? जी सर, बने हुए हैं सर। तो ये जो आपने पनीरी तैयार की, अभी आप कह रहे हैं कि बंद गोभी की पनीरी तैयार हो गई है, तो इस पनीरी को तो आपने बाहर तैयार किया या पॉली हाउस के अंदर? बाहर खेतों में तैयार किया। तो अगर आप इसको पॉली हाउस में तैयार करें, मान लिया अगर इसको आप इसकी बिजाई आप फरवरी में करते हैं पॉली हाउस में, तो जैसे ही मौसम ठीक होगा, बाहर मतलब ज्यादा ठंड नहीं होगी, तो मार्च 15 के बाद आप उसको लगा सकते हैं। तो वो फसल जो है आपकी अगेती आ जाएगी। यानी कि हाँ, सबकी फसल इकट्ठी नहीं आएगी, क्योंकि आपके एरिया का जो क्लाइमेट सर क्लाइमेट है वो ठंडा फरवरी में भी आप ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, कहीं मार्च में भी कर सकते हैं, अप्रैल में भी कर सकते हैं, मई में भी कर सकते हैं। वैसे तो जून जुलाई तक कर सकते हैं, पर ज्यादा बारिशें पड़ जाती हैं, फिर उसके बाद वो खराब लगता है। मगर ये जो मटर है आपका, ये तो आप दिसंबर में लगाते हैं। जी सर। और ये फिर निकलेगा जाके मई में निकलेगा। तो लार्ज स्केल पे ही अपना गुजारे के लिए लगाते हैं, गुजारे के लिए लगाते, कई तो बेचते भी है सर, कुछ लोग बेचते हैं भी सर। तो मैं तो चाहूंगा कि इसको तो आपको ज्यादा स्तर पे
करना चाहिए, क्योंकि देखो बेमौसमी सब्जियां से हमारी जो आमदन है वो आम अनाज की फसलें तो ठीक है अपने गुजारे के लिए, तो आपने अनाज की फसल भी लगानी है, मक्की भी लगानी है, गेहूं भी लगाना है, दालें भी लगानी है, तेल वाली फसलें कौन सी लगाते हैं? सरसों लगाते हैं, अपनी देसी सरसों है, पुराने बुजुर्गों के टाइम की चलती है जी, अलसी भी होती है। अच्छा, और सोयाबीन भी लगाते हैं, सोयाबीन होती है, मगर वो तो खाने के लिए, तेल के लिए, खाने के लिए लगाते हैं सर। वो तो एक बड़ी लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो और फिर कोई फैक्ट्री हो तो उस तरह खाने के लिए सर सब्जी में। तो पानी की क्या व्यवस्था है? प्राकृतिक सोर्स है सर, प्राकृतिक है, हाँ जी। यानी अब जो पहाड़ों से जो झरने वगैरह जो स्रोत है वो कुल के रूप में आता है या कि आपने वहाँ से पाइपें लगाई है सर, पाइपें आवाज करके वहाँ से पाइप के जरिए। तो यहाँ आप 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में आए हैं हमारे विश्वविद्यालय में, तो मैं समझता हूँ कि आप में से बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो शायद पहली ही बार इस विश्वविद्यालय में आई है। जी सर, हम सब पहली बार आए, तकरीबन पहली बार आए हैं। तो आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा, रहने का, खाने का, बहुत अच्छा, और लोगों का स्वभाव, लोगों का बर्ताव आपके साथ काफी अच्छा रहा। जी सर। और खास तौर पे आपको मशरूम के बारे में ट्रेनिंग दी गई। जी सर। तो क्या आपके गांव में पहले भी कोई मशरूम की खेती करता था? है सर, 2-3 है हमारे, 2-3। अच्छा, कुछ लोग करते हैं, तो उन्होंने प्रशिक्षण शिविर लिया हुआ है? सर हमें नहीं पता सर, पर उगाते हैं 10-20 बैग, ज्यादा सर, या कोई ज्यादा बैग वाला भी है? नहीं, छोटे लघु दियोगे सर। अच्छा, जैसे आपके साथ जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के एचईओ साहिबान आए हैं, पंकज कुमार जी, उनसे अभी मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि ये जो ग्रुप आया है 35 महिलाओं का, ये विभिन्न स्वयं सहायता समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हर स्वयं सहायता समूह से 2 या 3 महिलाएं आई हैं। तो इसका मतलब आप कम से कम 10-12 पंचायतों से यहाँ आई है, 8-10 पंचायतों से आई है। तो ये जो आपके स्वयं सहायता समूह हैं, इनमें क्या आपकी एक्टिविटी है? सर हम जैसे प्रोडक्ट तैयार करते हैं ना, हमें बोलते हैं ना, तो हम अपने शॉप लगाई हुई है, वैसे बहुत अच्छी बात है सर, वहाँ दे देते हैं, फिर लोग खरीद लेते हैं। अगर वहाँ नहीं बिके तो हमारे चंबा में एक शक्ति जैसे बढ़िया हैं, सेमियां हैं, हाँ, वो स्वेटर वगैरह नहीं, वो नहीं बनाया सर, अचार वगैरह सर, चटनी वगैरह, सॉस वगैरह, और कुछ अखरोट, राजमा वगैरह। अच्छा, और ये जो आपका अखरोट है या राजमाश है, क्योंकि अखरोट तो आपका प्राकृतिक ही होगा, हाँ जी सर, तो कभी खाद ही नहीं मिली। जी सर। तो उसमें देखा गया है कि जो पुराने पेड़ हैं बुजुर्गों के टाइम के, उनमें भी कुछ अच्छी क्वालिटीज हैं। जी सर, यानी उनकी गिरी निकल जाती है आसानी से, कागजी, कुछ ऐसे भी कागजी टाइप, वो भी एक पेड़ है। जी सर, है भी। बहुत अच्छी बात है। तो मार्केटिंग की कोई समस्या आती है जब आपका अखरोट निकलता है या राजमाश निकलता सर? है? लेके जाते हैं, नीचे लेके जाते हैं, खुद जाते हैं लोग मंडी, खुद जाना पड़ता है। तो क्या गांव से कोई प्रोक्योर कर लेता है? ठेकेदार होते हैं सर, बड़े व्यापारी आता है और गांव से वो इकट्ठे कर देगा और उस हिसाब से फिर ले जाएंगे सर मंडी में, जहाँ मर्जी, पठानकोट बेचे, जम्मू बेचे, गुजरात में जाए। तो आप मैडम किस महिला जो आपका स्वयं सहायता समूह है, आपकी क्या गतिविधियां हैं? यही जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं या इसके अतिरिक्त कोई और भी आप प्रोडक्ट तैयार करते हैं? अभी स्टार्ट हुआ ना। अच्छा, अभी आपका पिछले मार्च में, आपका भी अभी शुरू 2021 में हुआ सर, आपका पहले से 2021 में हुआ सबका सर। आपका 2 साल हो, मतलब 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया। जी सर। तो इससे आपको ये लगा कि अगर हम समूह में इस तरह का कार्य करें तो हमारी जो आमदनी है, जो महिलाओं के लिए हम कहते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट हो महिलाओं सकती का है, कृषि में सबसे ज्यादा योगदान है, मगर जब बात आती है आर्थिक बात आती है तो उसमें पुरुषों का रोल आ जाता है। मगर ये जो आपका पैसा होगा, ये आपका अपना पैसा, खुद का पैसा है, और इसको आप सामूहिक तौर पे खर्च जब कर सकते हैं। बैंक में जमा करवाएंगे
तो जब किसी को बीच में जरूरत पड़ी तो उसको लोन दे भी देते सकते हैं, हैं देते और हैं वो सर। वापस कर सकता है। तो एक तो ये भी फायदा है जी कि सर। कभी किसी को ज्यादा जरूरत पड़े तो उसको वहीं से आप दे सकते हैं। और दूसरा, ये जो आपके स्वयं सहायता समूह हैं, इनमें जो आपका समय देखो, जो गृहिणियां होती हैं उनको घर का भी सारा काम देखना जी पड़ता है, सर। मगर उसके बाद जो आपका बचा हुआ टाइम है उसे आप उसमें खर्च इसमें करते लगा सर, के लगा सामान एक तैयार आमदनी करते का आपका सर। एक अच्छा साधन जो है जी सर। हो रहा है और जी। हो सकता है जिन्होंने अभी शुरुआत करनी है। अच्छा, एक बात और बताएं कि क्या आपका जो क्षेत्र है उसमें गद्दी समुदाय के लोग काफी हैं? गद्दी है सर अभी सारे। भी भेड़ बकरी पालन वहाँ चलता है? बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा ज्यादा है। तो क्या उस समुदाय से भी कुछ लोग आए हैं यहाँ? है जिसका धान पता नहीं सर। सर आए होंगे सर बीच में, पर हम नहीं पता नहीं कौन है सर। अच्छा, अभी आप अलग अलग जगह से जी हैं, सर। कुछ एक जो नजदीक हो गए उनकी तो जी। आपस में बातचीत होगी, जी सर। बाकी जो दूर दराज के होंगे उनके बात हैं होगी। सर। जैसे हमें कोई पूछ ले कि कोई 10 किलोमीटर पे गांव है तो जी, वो तो नहीं हमारे पता लिए होगा। भी अनजान ही होगा। ये ठीक है। तो अच्छा, भेड़ बकरी पालन का अभी भी लोग काम जी करते हैं। सर। और सुनाया जैसे भरमौर के लोग जो हैं, जो गद्दी गाय के हैं, वो अपनी जब बर्फ पड़ जाती है तो अपनी भेड़ बकरी के निचले स्थानों पे आ अब जाते नहीं हैं, होता पहले। जिनको कई समुदाय कहा जाता है। तो क्या अभी भी उन लोगों का पहरावा और वैसे ही। उनका वैसे ही। खान और वही है। वैसा ही है जैसा जी। सदियों से चलता है? जी सर। अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, हो रहा है, लेकिन सर जो पुराने हैं ना, धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। जो पुराने हैं वो तो वही लगाते हैं, बुजुर्ग तो वही लगाते हैं। जी फोटो क्या लगाते गद्दी अपना। अच्छा, हाँ, जो चोड़ भी लगाया होता है हाँ, वो कभी। डोरी बांधती जी थी, सर, वो डोरी लगाए बांधती तो जो थी। बुजुर्ग लोग हैं। लोग भी वो चोला पहनते थे, तो अभी धीरे धीरे वो अब नॉर्मल कपड़ों पे आते हैं। मगर भेड़ बकरी का जो है business सर, चलन वो वही तो है। कर ही रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। पुष्पा जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम रीना देवी है और मैं ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी की मेंबर हूँ सर, प्रेजेंट में। जी जी। और पुष्पा जी से तो हमारी मुलाकात जी, होगी। आप? सर मेरा नाम रवि और मैं ब्लॉक से हूँ और मेरा नाम शेरी है। ओके। आप? सर मैं रेनू देवी, मैं फ्रेश डिपार्टमेंट में आउटसोर्स के थ्रू डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करती हूँ। जी। मैं सर हाउस वाइफ भी हूँ। अच्छा। सर मेरा नाम रजनी शर्मा है, मैं पंचायत ग्रेड से हूँ, ब्लॉक से। अच्छा। मेरा नाम रीना देवी है और मैं पंचायत चौड़िया से हूँ, ब्लॉक बरमौर, डिस्ट्रिक्ट चंबा। नमस्कार सर, मेरा नाम रीता ठाकुर है और मैं ब्लॉक बरमौर से। जी। तो मैं आप लोगों का बहुत धन्यवादी हूँ, आप लोगों ने समय दिया।